आइए जल्दी से क्रेविस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। ऊर्जा पर्यावरण एवं जल परिषद CEEW ने क्लाइमेट रेजिलियंस एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन इंटेलिजेंस सिस्टम यानी क्रेविस मंच विकसित और जारी किया है। तो ये जो क्रेविस है ये जो है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर ने ये जो है सिस्टम जारी किया है। और एक चीज़ याद रखिएगा जो यहाँ नहीं दी गई है, ये सिस्टम जो है अप्रैल 2026 में लॉन्च हुआ था और इसको लॉन्च किया था केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने। तो ये चीज़ यहाँ नहीं दी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं इस मंच के बारे में। यह मंच जलवायु संबंधी आंकड़ों को एक ही जगह पर उपलब्ध कराने वाला AI सक्षम तंत्र है। क्रेविस का उद्देश्य केवल मौसम के आंकड़े दिखाना नहीं बल्कि भविष्य के जलवायु जोखिमों का आकलन कर सरकारों, उद्योगों और नीति निर्माताओं को बेहतर फैसले लेने में मदद करना है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। क्रेविस जैसी प्रणाली भविष्य की चुनौतियों को पहले से समझने और उनके अनुरूप तैयारी करने में मदद कर सकती हैं। यह केवल आपदा प्रबंधन का उपकरण नहीं बल्कि आर्थिक योजना, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कृषि नीति और शहरी विकास के लिए भी एक राजनीतिक मंच बन सकता है। क्रेविस एक एकीकृत जलवायु जोखिम क्लाइमेट रिस्क बुद्धिमत्ता मंच है जो 40 वर्षों के ऐतिहासिक जलवायु आंकड़ों को भविष्य के अनुमानों के साथ जोड़ता है। यह मंच 2030 से 2050 और 2051 से 2070 के जलवायु परिदृश्यों का अनुमान प्रस्तुत करता है। ख़ास बात यह है कि यह केवल राष्ट्रीय या राज्य स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि ज़िलों और 25 × 25 किलोमीटर ग्रिड स्तर तक विश्लेषण कर सकता है। इस मंच में 279 संकेतकों के आधार पर तापमान, वर्षा, नमी, सूखा, अत्यधिक गर्मी और भारी बारिश जैसी परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी ज़िले में आने वाले वर्षों में कितने लू वाले दिन बढ़ सकते हैं, कितनी भारी बारिश हो सकती है, सूखे की अवधि कितनी लंबी हो सकती है आदि के बारे में क्रेविस अनुमान लगाने में सक्षम है। क्रेविस विभिन्न सरकारी और वैज्ञानिक संस्थानों के आंकड़ों को एकीकृत करता है। इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और IITM पुणे जैसे संस्थानों के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। यह मंच कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आंकड़ों की मदद से जलवायु के पैटर्न का विश्लेषण करता है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ रहा है और वहाँ बिजली की मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है तो क्रेविस इन दोनों आंकड़ों को जोड़कर भविष्य में संभावित बिजली संकट या इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव का आकलन कर सकता है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस ज़िले में सूखे की संभावना अधिक होगी और वहाँ कौन सी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में यह मंच यह समझने में मदद करेगा कि किन इलाकों में बाढ़ या अत्यधिक गर्मी का खतरा अधिक है ताकि मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश उसी हिसाब से किए जा सकें। तो ये क्रेविस के बारे में जानकारी थी जो कि आपकी प्री और मेंस दोनों के लिए ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज वाला जो टॉपिक है उसके अंतर्गत। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो था, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला था नहीं। ज़्यादातर चीज़ें बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझाई गई थी।
तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।